हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत चंद्रगुप्त नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रसारणा की लेखनी और बलि प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। चंद्रगुप्त नाटक में प्रथम अंक से उद्धृत प्रस्तुत गद्यांश में मालव गणपति का पुत्र सिंहरन भारतवर्ष के भावी विनाश की सूचना देता है। वह तक्षशिला के गुरुकुल से निकला है। वहां उसे तक्षशिला की राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का आदेश मिलता है। अतः यह देशद्रोही आंबिक के कुचक्रों के प्रति सजग है। चाणक्य के इस कथन पर कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं, सिंहरन उत्तर देता है। उत्तर भारत के राजा परस्पर वैमनस्य एवं मालिन्य की भावना किए हैं। दूसरे की प्रगति एवं सुख शांति कोई नहीं देख सकता। राष्ट्रीय प्रेम की विशाल भावना उनके व्यक्तित्व से तिरोहित हो गई है। अतः इस परम पवित्र भारत भूमि पर युद्ध होना अवश्यम भावी है। युद्ध से भारतीय शासकों की पराजय निश्चित है। कारण चारों ओर कुचक्रों एवं अभिसंधियों का मायाजाल रचा जा रहा है। अगली पंक्ति। ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है। स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से अवतरित है। चाणक्य और सिंहरन भारत के भावी विनाश संबंधी वार्तालाप कर रहे होते हैं कि सहसा आंबिक प्रवेश करता है। वह अपने प्रति किसी कुचक्र की आशंका से आकुल होकर क्रोधपूर्वक चाणक्य से कहता है, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। उसके इस कथन के उत्तर में चाणक्य अत्यंत निर्भीकतापूर्वक अपने ब्राह्मणत्व के बल पर कहता है, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्य धन से पोषित होता है। वह तो ब्रह्मानंद में विचरण करता है। जरा मरण आदि के भयों से सर्वथा मुक्त रहता है। यह तुम्हारा मिथ्या दंभ है कि तुम मेरा भरण पोषण कर रहे हो। वस्तुतः तुम ब्राह्मणत्व की गरिमा से सर्वथा अपरिचित हो। ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। यह सर्व समर्थ होते हुए भी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर सांसारिक माया जालों को निस्सार जानकर उन्हें ठुकरा देता है। उसके जीवन का मूल उद्देश्य होता है विद्या का अर्जन एवं वितरण। विद्या के ग्रहण एवं दान द्वारा ही वह अपने जीवन को सार्थक मानता है। समग्र संसार का कल्याण करना ही उसके जीवन का मूल प्राप्य रहता है। यदि वह अन्य धन का संग्रह करना चाहे तो सहज ही में कर सकता है, किंतु वह तो स्वार्थ से कहीं अधिक महत्व परार्थ को देता है। अगली पंक्ति। हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अंगला धीरे से खोल लेने का रहस्य है। क्यों राजकुमार संभवतः तक्षशिलाधीश बाहलिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। प्रस्तुत अवतरण चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से उद्धृत है। आंबिक देशद्रोही होने के कारण सदैव सतर्क रहता है। उसे चाणक्य, सिंहरन आदि के वार्तालाप में अपने विरुद्ध कुचक्रों का सृजन प्रतीत होता है। उसे आशंका है कि इन लोगों ने राजनीतिक मामलों में कुछ रहस्य छिपा रखा है। अतः यह क्रोधपूर्वक अलका से चुप रहने को कहता है। उसके क्रोध को तीव्रतर करने के लिए सिंहरन अत्यंत व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहता है, रहस्य अवश्य है, तुम्हें सचेत होना होगा। विदेशी आक्रमण से मुक्त होकर जब संपूर्ण उत्तरी भारत सुख की नींद सो रहा है, तब तुम जैसे दुष्ट
उसकी सुख निद्रा खंडित कर देने को तत्पर है। यवन आक्रमणकारियों से अत्यधिक स्वर्ण राशि लेकर देश के प्रति अन्याय करने वाले तुम जैसे विश्वासघाती पुरुषों की दुर्नीति का ही हमारी युवक मंडली ने रहस्योद्घाटन किया है। भारतवर्ष की सुख शांति को खंडित करने के मूल कारण तुम ही हो। हमारे रहस्यपूर्ण वार्तालाप का केंद्रीय विषय तुम ही हो। तुम ही तो अपने व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए यवनों के साथ संधि वार्ता करने के लिए बाहलीक देश तक गए थे। तुम आक्रामक की स्वर्ण मुद्राओं के प्रलोभन में आकर समष्टि हित को भूलकर व्यष्टि हित साधन को ही सर्वोपरि समझ बैठे। अगली पंक्ति। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रन लक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजयमाल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर दृश्य मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से अवतरित प्रस्तुत गद्यांश में प्रसाद ने वीर पुरुष के निर्भीक हृदय का स्पष्टीकरण किया है। सिंहरण एक ऐसा वीर है जो युद्ध की आशंका से भयभीत न होकर प्रोत्साहित होता है। निकट भविष्य में भारत पर होने वाले आक्रमण का निश्चय हो जाने पर वह समय की इन चुनौती का सामना दृढ़तापूर्वक करने के लिए संबद्ध हो जाता है। सिंगरन का कथन है, वैसे तो भारतवर्ष सभी प्रकार से यवनों से लोहा लेने की सामर्थ्य लिए है, किंतु हमारी सभी नीतियों से देशद्रोही आम्बेक परिचित है। वह किसी भी समय हमारे साथ विश्वासघात करके अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। उसकी स्थिति अग्निमय गंधक के समान है जो आर्यावर्त की भूमि में एक भयंकर विस्फोट करेगा। उसी की अभिसंधियों द्वारा वीर भूमि भारत में एक भयंकर अग्निकांड होगा। यवनों और भारतीयों की तलवारें परस्पर टकराएंगी। चारों ओर विनाश का तांडव नृत्य होगा। वैसी परिस्थिति में चंचला रन लक्ष्मी हर्ष से फूली ना समाएगी और इंद्रधनुष की भांति आर्यावर्त की परम पवित्र रणभूमि में विजय की माला लेकर विचरण करेगी। तब वीर हृदयों की को ठीक वैसा ही आनंदानुभव होगा जैसा कि घनघोर मेघ घटाओं को देखकर मयूरों को। वीर हृदय उस युद्ध का हृदय से स्वागत करेगा। जिस प्रकार मेघ राशि में बिजली कौंध जाती है, उसी प्रकार दोनों पक्षों के सूरवीरों की तलवारें बिजली चमकाएगी। जिस प्रकार वर्षा काल में धरती पर जल की धाराएं प्रवाहित होने लगती है, उसी प्रकार इस भूखंड में वीरों की रक्त धाराएं फैल जाएगी। अगली पंक्ति। मानव कव दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से अवतरित है। प्रसाद जी की यह विशेषता है कि वे अपनी विभिन्न नाटकीय पात्रों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों एवं सिद्धांतों को स्पष्ट कर देते हैं। अलका सिंहरण को देखते ही उसके निर्भीक व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती है। आम्बिक के चले जाने पर वह सिंहरण को अत्यंत प्रेम पूर्वक समझाती है कि मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। वह कहती है कि जिस ढंग से तुमने तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक को अपमानजनक उत्तर दिए हैं, उससे तुम्हारा जीवन विपत्तिग्रस्त हो सकता है। आम्बिक तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। अलका के उक्त कथन के प्रत्युत्तर में सिंहरण पहले आम्बिक के पतन की ओर संकेत करता है, फिर अपने प्रति प्रकट की गई अलका की सहानुभूति का उत्तर देता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रमुखतः दो प्रकार की वृत्तियां वास करती है, मानवीय और दानवीय। समय समय पर ये ही दो वृत्तियां कार्य करती है, किंतु कब कौन सी प्रबल हो उठेगी यह कहना कठिन है। मनुष्य सामान्यतः शांति एवं न्यायप्रिय प्राणी है। बिना किसी प्रयोजन के वह न किसी को दुख देना चाहता है, न अनानारी ही बनना चाहता है, किंतु उसका स्वभाव इतना दुर्बल है कि वह थोड़े से प्रलोभन के वशीभूत होकर
जघन्य से जघन्य कृत्य करने को तत्पर हो जाता है। अतः मनुष्य के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किस परिस्थिति विशेष में वह दानव से भी अधिक हिंसक और वन्य पशु से भी अधिक भयंकर बन जाएगा। उसका हृदय कब पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाएगा, जिसमें दया, क्षमा, सहानुभूति, करुणा तथा प्रीति जैसी मानवीय भावनाएं सर्वथा निशेष हो जाएगी। वह अत्यंत निर्मम एवं हृदयहीन हो जाएगा और कुत्सित से कुत्सित चेष्टा भी उसे सुंदर प्रतीत होगी। यवनों के भारत पर आक्रमण करने पर न जाने कितना रक्तपात होगा, न जाने कितनी माताओं के लाल छिन जाएंगे और न जाने कितनी मांगों का सिंदूर धुल जाएगा, किंतु इस कार्य का मूल प्रेरक है तुम्हारा भाई आम्बिक। उसका सिकंदर के साथ मिल जाना और भारत सीमा को विपत्तिग्रस्त करना पाशविकता की चरम सीमा है। उसकी यह चेष्टा दानवीयता की प्रतिभूमि है। जहाँ तक मेरे जीवन का प्रश्न है, मेरा मूल उद्देश्य है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र रक्षा के लिए मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। मुझे न तो अपने अतीत सुखों की चिंता है, न भावी संकटों की। मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं बड़ी से बड़ी आपदा का भी अपने साहस और पराक्रम से सामना कर सकता हूँ। अतः मुझे चिंता किस बात की। अगली पंक्ति। देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अंगला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद। मगध सम्राट नंद द्वारा कथित प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से ली गई है। मगध सम्राट नंद के विलास कानन में विलासी युवक एवं युवतियाँ विहार कर रही है। वहाँ उपस्थित मगध सम्राट एक युवती के रूप सौंदर्य पर इतना मोहित हो जाता है कि उसके नेत्र वासना की ज्वाला में जलने लगते हैं। उसी युवती की ओर इंगित करते हुए उसका कथन है कि तुम सुंदरी अवश्य हो, परंतु यह सौंदर्य व्यर्थ पार्य है, क्योंकि लज्जा के भार से नत सिर है। उसमें प्रणय आमंत्रण का अभाव है। तुम्हारे नेत्र काम वासना एवं प्रणय याचना से नितांत शून्य है। अतः मुझ जैसा रूप रस लोभी कैसे आनंदित हो सकता है। मुझे हर्षान्वित करने के लिए तो तुम्हें लज्जा का परित्याग कर अपने यौवन रस की मधुर मदिरा पिलानी होगी। अगली पंक्ति। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र को शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा। प्रस्तुत संदर्भ चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के तृतीय दृश्य से उद्धृत है। चाणक्य पाटलिपुत्र लौटता है, किंतु उसे अपने घर की रूपरेखा ही बदली हुई दिखाई पड़ती है। वह अपने पिता चनक और दिया सुवासिनी का पता लगाता है, किंतु उसे प्रतिवेशी से पता चलता है कि उसका पिता, जो राजाज्ञा से कई वर्ष पूर्व निर्वासित कर दिया गया है, और सुवासिनी अभिनेत्री हो गई। चाणक्य को यह जानकर तो और भी दुख होता है कि उसका पिता मंत्री सक्टार के बंदीगृह में निर्मम वध के लिए राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करने के कारण निर्वासित किया गया। उसका हृदय कराह उठता है। इस अत्याचारी नंद ने एक साथ दो परिवारों चनक और सक्टार का नाश किया और उसका कोई विरोध न कर सका। मगध की राजधानी कुसुमपुर फूलों की सेज पर ऊँग रहा है। मगध सम्राट का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को यथासंभव सुख एवं शांति प्रदान करे। नागरिकों का सर्वनाश करना भला कहाँ की नीति है? क्या सर्वनाश की लीला देखने के लिए राष्ट्र का संगठन किया गया था? मगध साम्राज्य प्रजा के अधिकारों के प्रति उदासीन है, अतः मुझे इसका या तो पुनर्निर्माण करना होगा, अन्यथा इसका समूल नाश ही कर दूंगा। मगध सम्राट के इन अत्याचारों को सहन करना मेरे लिए सर्वथा असंभव है। अगली पंक्ति। परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ व्यवहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के पंचम दृश्य में अवतरित प्रस्तुत अवतरण
उस समय का है जब मगध में नंद की राज्यसभा बैठी है। नंद के साथ राक्षस तथा अन्य सभासद विद्यमान हैं। सहसा चाणक्य का प्रवेश होता है। त्रस्त दिवारिक उसके पीछे पीछे आता है। चाणक्य के आगमन से पूर्व नंद के प्रति राक्षस इस कथन पर बल दे रहा था कि केवल सधर्म अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है, वह तो मगध में मिल ही सकती है। चाणक्य उसके इसी कथन की आलोचना करते हुए कहता है, बौद्ध धर्म सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से उसका महत्व नगण्य है। उसकी सार्थकता संघारामों में विहार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो हो सकती है, किंतु जन सामान्य के व्यावहारिक कृत्यों में उससे काम नहीं चल सकता। उसके सिद्धांत एवं शिक्षाएं अपने आप में अपूर्ण है। जीवन की समस्त समस्याओं एवं ग्रंथियों को सुलझाने में वह असमर्थ है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केवल सद धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। अगली पंक्ति, जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आपसी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध है तो मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के छठे दृश्य में देशभक्त सिंगरन द्वारा कही गई है। वह निर्भीक, साहनी एवं कर्तव्यपरायण नवयुवक है। राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। इन पंक्तियों में अलका के प्रति उसका कथन है, जब आप जैसी सुकुमारी स्त्रियां देशोद्धार के कामों में प्राणोत्सर्ग करने को तैयार है, तो मैं पुरुष होते हुए इस पावन कृत्य में पीछे क्यों रहूं। मेरे जीवन की सार्थकता जन्मभूमि की रक्षा करने में ही है। मैं क्षत्रिय हूँ, अतः रक्त की तरल लालिमा द्वारा जन्मभूमि को रंजित कर दूंगा। कोमलता की प्रतीक नारियां यदि अपने प्राणों का मोह त्याग सकती है, तो मैं तो पुरुष हूँ, कठोरता और ओज का प्रतिरूप। अगली पंक्ति, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा, अर्थात अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। मगध के बंदीगृह में ब्राह्मण चाणक्य को समझाने के लिए वह रुचि को उसके तप और त्याग का ध्यान दिलाकर उससे क्षमा का आग्रह करने लगा। उत्तर में चाणक्य ने ब्राह्मणत्व का वास्तविक अर्थ बताते हुए उसको इन शब्दों में सावधान किया। समाज में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह उस स्वर्ण ऐश्वर्य का त्याग कर देता है जो वैश्य का परम साध्य है। ब्राह्मण बल लोहे को सदा क्षमा करता रहता है, जो बल क्षत्रिय का परम आवश्यक गुण है। इस त्याग और क्षमा से वह तप और विद्या का संचय करता है। समाज उस त्यागी का सम्मान करता है तथा उस तेजस्वी के सामने नतमस्तक हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के इन दोनों प्राप्यों लोहा सोना को पाकर भी दूसरों को दे देता है, परंतु जब समाज में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त हो जाती है तो ये ही ठुकराई हुई वस्तुएं उसका अपमान करने लगती है। यह अपमान ब्राह्मण के लिए असह्य हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वह तप और विद्या में तत्पर नहीं रह पाता, प्रत्युत इन दोनों वर्णों की व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न करता है। तब उसके मुख्य विषय तप और विद्या न होकर अर्थशास्त्र और दंड नीति बन जाते हैं। अर्थशास्त्र के माध्यम से वह वैश्यों का सुधार करता है और दंड नीति के प्रयोग से क्षत्रियों का। तप और विद्या की कुछ समय के लिए अवहेलना सी हो जाती है। अगली पंक्ति, धर्म का नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उनका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राज्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त
बनाने में दोष ही क्या। चाणक्य द्वारा कथित प्रस्तुत अवतरण चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के 9वें दृश्य से गृहीत है। चाणक्य पर्वतेश्वर की राजसभा में उपस्थित है। वह उनके आग्रह करता है कि वह मगध सम्राट नंद के विद्रोह में चंद्रगुप्त की सहायता करे, क्योंकि नंद शूद्र है और चंद्रगुप्त क्षत्रिय। इस पर पर्वतेश्वर को चंद्रगुप्त के क्षत्रियत्व पर शंका होती है। वह कहता है, पिप्पली कानन के मौर्य तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य उनकी इस शंका का निवारण करते हुए पहले तो पर्वतेश्वर को यह समझाता है कि पिप्पली कानन नामक स्थान पर निवास करने वाले मौर्य वास्तव में क्षत्रिय ही थे, किंतु बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचार के परिणाम स्वरूप उनके वैदिक संस्कार छूट गए और उन्हें वृषल कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त वह ब्राह्मणों की सामर्थ्य के विषय में भी संकेत करता है। जिन शास्त्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उनका निर्माण वस्तुतः ब्राह्मणों के बुद्धि बल द्वारा ही हुआ है। संसार में सर्वत्र मेधा का ही शासन है। मेधा का पूंजीभूत रूप है ब्राह्मण। अतः ब्राह्मण की मेधा का न्याय सब देशों और सब कालों में मान्य होगा। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात का पूर्ण अधिकार है कि मैं जिस किसी को भी चाहूँ उसके गुणों के आधार पर वैश्य धर्म या क्षत्रिय धर्म सौंप सकता हूँ। ब्राह्मणत्व शाश्वत एवं सार्वभौम बुद्धि वैभव है। ब्राह्मण जिसे समाज की रक्षा के योग्य समझता है, उसे क्षत्रिय के रूप में स्वीकार करता है। जिसे समाज के पोषण के योग्य समझता है, उसे वैश्य के रूप में ग्रहण करता है, तथा जिसे समाज की सेवा के योग्य समझता है, उसे शूद्र के रूप में। किंतु यह सामर्थ्य उसे किसी पाशविक या दानवीय शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुई, अपितु उसे अपने ही मेधा बल द्वारा प्राप्त हुई। जिसके पास बुद्धि रूपी संपदा अधिक है, वही ब्राह्मण है। वह अपनी बुद्धि के कारण ही सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता है और आदर तथा श्रद्धा का अधिकारी बनता है। यह केवल अपने वर्ण का ही कल्याण नहीं करता, वरन अन्य वर्णों का भी कल्याण करता है। वह धर्म की रूपरेखा किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय विशेष को दृष्टिपथ में देखकर स्थिर नहीं करता, वरन समग्र मानवता के हित की दृष्टि में रखकर करता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों द्वारा घोषित धर्म शाश्वत धर्म है। ब्राह्मण का न्याय सर्वत्र मान्य होता है। अपने बुद्धि वैभव के कारण ही वह इतर वर्णों क्षत्रिय वैश्य आदि का संगठन करने की सामर्थ्य रखता है। वह किसी भी व्यक्ति को उसके वीरोचित राजोचित क्षत्रियोचित गुणों के कारण राजा अर्थात क्षत्रिय का पद प्रदान कर सकता है। यहाँ चंद्रगुप्त राजन्य संस्कृति के गुणों से संवलित है, अतः चाणक्य उसे राजा का पद प्रदान करने में कोई दोष नहीं मानता। अगली पंक्ति, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको वे नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रगुप्त के प्रथम अंक के 11वें दृश्य से उद्धृत है। यह दांड्यायन का कथन है। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम है। वहाँ सिकंदर का सहचर अनीसाक्रिटीज प्रवेश करता है। वह उन्हें दांड्यायन को जगत विजेता सिकंदर के पास चलने को कहता है और सिकंदर की इस बलवती इच्छा को भी व्यक्त करता है कि वे उसे कुछ उपदेश दे। इस पर दांड्यायन उसके जगत विजेता शब्द को लेकर सिकंदर पर व्यंग करते हुए कहते हैं, जिसे उस परम सत्ता की शक्ति एवं महत्ता का बोध हो जाता है, जिसे समस्त सृष्टि में व्याप्त उस दिव्य शक्ति की छवि का थोड़ा सा भी भान हो जाता है, उसे इस संसार के भौतिक नश्वर उपकरणों से प्राप्त होने वाले सुख तनिक की आकृष्ट नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति किसी बलवान एवं सत्ता संपन्न व्यक्ति की इच्छा का दास नहीं बनता। वह प्रत्येक कर्म आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर करता है। उसे सांसारिक आकर्षणों एवं मोह ममताओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता।
कारण भूमा का सुख अपरिमेय एवं अनंत है, जबकि भौतिक सुख उसकी तुलना में अत्यंत सीमित और क्षणिक है। अतः जिसे उस सुख अर्थात आनंद का अणुमात्र भी प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक सुखों की अपार रात्रि भी उसकी तुलना में नगण्य प्रतीत होती है। इसलिए दंडायन को सिकंदर का वैभव संपन्न रूप तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकता। वे उच्च विचारों वाले महात्मा एवं तपस्वी हैं और ब्रह्मानंद के आस्वाद्यता हैं। वे सिकंदर के हाथों की कठपुतली नहीं, वह जो करते हैं अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर। फिर दंडायन सिकंदर के लिए प्रयुक्त जगत विजेता शब्द का उपहास करते हुए कहते हैं कि अभी तो वह झेलम भी नहीं पार कर पाया, तो फिर उसे जगत विजेता की उपाधि से संबोधित करना निरर्थक है। अभी तो उसे समग्र भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करनी है, फिर जगत विजेता कहलाने का दंभ कैसा। अगली पंक्ति। समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल फूल खाकर, अंजलि से जल पान कर, तीर्ण सैया पर आंख बंद किए सो रहा हूँ। ना मुझसे किसी को डर और ना मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। जब एनिसाक्रिटिस के प्रति दंडायन सिकंदर के यहाँ जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं, तब एनिसाक्रिटिस कहता है कि यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। इस पर दंडायन अत्यंत निर्भीकतापूर्वक कहते हैं, मुझे किसी ने यहाँ आने जाने की आवश्यकता नहीं और ना ही मुझे कोई दंडित कर सकता है। मेरी समस्त आवश्यकताएं प्रकृति द्वारा पूर्ण होती हैं, अतः उसके रहते मुझे दूसरों के शासन द्वारा शासित होना अवांछनीय है। ईश्वर ही समस्त प्राण शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता है और वही देहावसान के समय उसे लौटा देता है। मनुष्य अपने आप में अत्यंत अशक्त एवं दुर्बल प्राणी है। वह ना तो किसी का पोषण कर सकता है और ना किसी को बल प्रदान कर सकता है, अतः किसी के प्राण लेने का उसे कोई अधिकार नहीं। यदि वह फिर भी कोई अनाधिकार चेष्टा करता है तो यह उसका मिथ्या दंभ मात्र है। मैं प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा अपना भरण पोषण करता हूँ और तृणशय्या पर शयन करता हूँ। मेरा जीवन अत्यंत निश्चल एवं सहज स्वाभाविक है। जहाँ तक मेरे शरीर का संबंध है, वह ईश्वर प्रदत्त धरोहर है जिसे वह कभी भी वापस ले सकता है। अतः मुझे इस बात की रंच मात्र भी चिंता नहीं कि मेरे नकारात्मक उत्तर से सिकंदर मुझे दंडित करेगा। शरीर तो नश्वर प्रवंचना मात्र है, आत्मा चिरंतन एवं शाश्वत है। अतः यदि तुम मुझे ले भी जाओगे तो मेरा शरीर ही तुम्हारे साथ जाएगा, आत्मा साथ नहीं जाएगी। वह तो चिरंतन अनादि एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है। सिकंदर जैसे तथाकथित जगत विजेता भी उसे अपने अधीन नहीं कर सकते। अगली पंक्ति। लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। प्रस्तुत संदर्भ चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से अवतरित है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की परस्पर वार्ता चल रही है। चंद्रगुप्त मगध का उद्धार करना चाहता है, जबकि सिकंदर का कहना है कि वह उसे हस्तगत करने को प्रयत्न कर रहा है। चंद्रगुप्त को सिकंदर का उक्त कथन अप्रिय लगता है। जब सिकंदर उसे अपनी सहायता देने की बात करता है, तब तो उसका आत्माभिमान और भी तीव्र हो जाता है और वह निर्भीक शब्दों में कहता है, मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। इस पर सिकंदर उसे भय दिखाता है, किंतु वह यवनों के लुटेरपन को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मैंने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है।
यवन तो वीरता के नाम पर कलंक है। वीर कहना रण कला का उपहास करना है। सच्चे वीर वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश रक्षा के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर देशोद्धार का प्रयत्न करें। यवन सैनिक तो मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए रक्तपात करते हैं। भारतीय जनता का नाश करके पैसा बटोरना ही उनके जीवन का मूल साध्य है। देश प्रेम की व्यापक भावना तो उनके व्यक्तित्व से मानो कूच ही कर चुकी है। सामान्य जनता से लड़कर संपदा एकत्र करना तथा युद्ध भूमि से भाग खड़े होना तो कहीं की वीरता नहीं है। अगली पंक्ति। उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल मौर्य में काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधना चाहे कैसी ही हो। प्रस्तुत संदर्भ नाटक के द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य से उद्धृत है। मगध मंडल पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध की तैयारियां हो रही है। मगध के सच्चे हितैषी मालव सिंहरन को जब देश पर होने वाले सिंकदर के आक्रमण का समाचार मिलता है तो वह तत्काल चाणक्य के पास पहुंचता है। वह कर्तव्य में प्रवृत्त हो जाने की आज्ञा चाहता है, किंतु चाणक्य निश्चिंत है। उसे सिकंदर के भावी आक्रमण की कोई चिंता नहीं। वह झेलम तट के वन पथ पर चंद्रगुप्त और उसके सहयोगी सिंहरन से विचार विमर्श करते हुए अपनी नीति को इन पंक्तियों में स्पष्ट करता है। यद्यपि राष्ट्र आपत्तिग्रस्त है और युद्ध की तैयारियां होनी चाहिए, तथापि हमें इनकी तनिक भी चिंता नहीं। जिस प्रकार पौधे अंधकार में विकास पाते हैं, उसी प्रकार मेरी नीति रूपी लता नाना प्रकार की विपत्तियों के निविड़ अंधकार में ही फलती फूलती है। वस्तुतः चाणक्य विपत्तियों से घबराता नहीं। वह अत्यंत साहसी, धैर्यवान एवं सफल कूटनीतिज्ञ है। वह अपनी कूटनीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहता है, इस समय की स्थिति ऐसी है कि मौर्य वीर्य से सफलता प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। हमारे पास ना तो पर्याप्त सैन्य शक्ति है और ना ही अन्य साधनों की विपुलता। अतः हमें जिस किसी प्रकार से भी सिद्धि मिलने की संभावना हो, वही मार्ग अपनाना चाहिए। केवल मौर्य के बल पर राष्ट्र को संकट युक्त करना हमारे लिए संभव नहीं है। राजनीति में शुभ अशुभ तथा उचित अनुचित का कोई अर्थ नहीं होता। अतः चाणक्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन के प्रयोग को अनुचित नहीं मानता। उसकी दृष्टि से सिद्धि का ही महत्व है। साधन गौण वस्तु है। उसके दो मूल उद्देश्य हैं, मगध का उद्धार और यवनों से देश की रक्षा। उन दोनों उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता हो, उन्हें ग्रहण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। कारण साधन अपने आप में ना अच्छे होते हैं ना बुरे, वे तो सिद्धि पर ही आश्रित रहते हैं। इसके साथ ही राजनीति में तो वैसे भी साधनों के औचित्य अनौचित्य का विशेष महत्व नहीं होता। अतः चाणक्य का विचार है कि इस समय युद्ध करना श्रेयस्कर ना होगा। किसी अन्य साधना द्वारा राष्ट्रोद्धार करना ही उचित सिद्ध होगा। अगली पंक्ति। फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। प्रस्तुत अवतरण चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य से अवतरित है। सिंधु देश की कुमारी मालविका सिंहरन के उद्यान में चंद्रगुप्त के वियोग में चिंता मग्न है। वह प्राकृतिक उपकरणों में अपने निराशाकुल मन का प्रतिबिंब देखती है। अगली पंक्ति। स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने का भय भी होता है। मालविका द्वारा कथित प्रस्तुत पंक्ति नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत है। मालविका अन्य देशों को देखने की इच्छा से आई, पर तक्षशिला में राजकुमारी अलका से इतना घनिष्ठ स्नेह हो गया कि वह वहीं रहने लगी। चंद्रगुप्त के रूप सौंदर्य को देखकर वह चकित हो जाती है। कभी
इंद्रजाली और कभी कुछ। भला इतना सुंदर तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? इस कथन के उत्तर में चंद्रगुप्त यह कहता हुआ वहाँ से चला जाता है, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। इस पर मालविका कहती है। अगली पंक्ति। तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ विभूत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत प्रस्तुत गद्यांश में अलका के हृदय में विद्यमान पर्वतेश्वर और सिंहरन से संबंध प्रेम समस्या व्यक्त हुई है। अलका पर्वतेश्वर के प्रसाद में है। यद्यपि चाणक्य की मंत्रणानुसार वह पर्वतेश्वर की प्रिया बनना अंगीकार कर लेती है, तथापि उसके हृदय मंदिर में उसका इष्टदेव सिंहरन ही निवास करता है। सिंहरन को झूला पाना उनके लिए किसी भी मूल्य पर संभव नहीं है। सहसा वह आकाश की ओर दृष्टिगत करती हुई कह उठती है। अगली पंक्ति। प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों से इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाटक के द्वितीय अंक के 10वें दृश्य से अवतरित है। मालव दुर्ग के भीतरी भाग का एक शून्य परकोटा है। अलका और मालविका में परस्पर युद्ध संबंधी वार्तालाप हो रहा है। इसी बीच अलका कहती है कि युद्ध काल में कोई ना कोई अस्त्र पास होना ही चाहिए, किंतु मालविका अस्त्र संबंधी अपनी अरुचि प्रकट करती है। वह अलका की कटार को ग्रहण करना अस्वीकार कर देती है। इस पर अलका के इस कथन, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या, उत्तर में मालविका कहती है। अगली पंक्ति। पौरव ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन हो। प्रस्तुत सुंदर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के तृतीय अंक से उद्धृत है। पर्वतेश्वर वीर, साहसी एवं निर्भीक योद्धा होने पर भी एक स्त्री अलका द्वारा पराजित होता है। उसे अपनी चरित्र पर अत्यधिक क्षोभ का अनुभव होता है। वह आत्मग्लानि की भावना से इतना अधिक अभिभूत हो जाता है कि आत्महत्या करने को तत्पर हो जाता है। सहसा चाणक्य आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पर्वतेश्वर के ये कहने पर कि मैं क्षमता रखते हुए जिस कार्य को ना कर सका, वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। चाणक्य का कथन है। अगली पंक्ति। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने के पहले कर्म क्षेत्र में कांपकर लड़खड़ाओ मत। पौरव, तुम क्या हो, विचार कर देखो तो। चाणक्य के इस कथन पर कि जिन यवनों ने तुम्हें लांछित और अपमानित किया है, उनसे प्रतिशोध पर्वतेश्वर असंभव है, कहता है। चाणक्य को उसका ऐसा कहना अप्रिय लगता है। उसे समझाते हुए चाणक्य कहता है। अगली पंक्ति। पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं। तुम उसे ग्रहण करो। पर्वतेश्वर जब राज्य दान कर देने की बात कहता है, तब चाणक्य उसे समझाते हुए कहता है। अगली पंक्ति। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती है। अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियाँ अपने करुणनिश्वास की श्रृंखलाओं को झनाकर सूची भेद्य अंधकार में सो जाती है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का परस्पर संवाद चल रहा है। चंद्रगुप्त संतुष्ट है कि उसकी प्रिया कार्नेलिया ने उसे भुला नहीं दिया है। वह स्मृति को जीवन का पुरस्कार मानता है, किंतु कार्नेलिया उसे बताती है कि स्मृति जीवन का पुरस्कार नहीं, अपितु दंड है। अगली पंक्ति।
यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का परस्पर संवाद चल रहा है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त के प्रति अपने भारत विषयक अनुराग को व्यक्त करती हुई कहती है, यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए, शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं नाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। भारतवर्ष की महिमा का और अधिक बखान करती हुई वह आगे कहती है। अगली पंक्ति। सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नाटक की नायिका कार्नेलिया ने सिकंदर और चंद्रगुप्त के पारस्परिक युद्ध विषयक अपने निष्कर्ष व्यक्त किए हैं। उसका कथन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है, किंतु उसने अर्थात कार्नेलिया ने भारत का सम्यक अध्ययन एवं मनन किया है। भारत और यूनान का यह युद्ध केवल अस्त्रगत ही नहीं वरन बुद्धिगत भी है। अगली पंक्ति। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है। नाटक के तृतीय अंक से उद्धृत प्रस्तुत उक्ति अमात्य राक्षस द्वारा उस समय कही गई है जब वह कल्याणी से कहता है, गर्व है राजकुमारी और उनका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा है जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया, और चाणक्य उसके इस कथन को सुनकर कहता है, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस। अगली पंक्ति। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। प्रस्तुत संदर्भ नाटक के तृतीय अंक के तृतीय दृश्य से अवतरित है। सिकंदर भारतीयों की गुण गरिमा का बखान करता हुआ चाणक्य से कहता है। अगली पंक्ति। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तरुमाला गुथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है। उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक उस श्यामल कोमल हृदय को मरुभूमि बना देती है। चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक से उद्धृत प्रस्तुत गद्यांश में प्रसाद ने चाणक्य के अंतर्द्वंद को स्पष्ट किया है। कुसुमपुर का प्रांत है। मालविका और अलका के प्रस्थान करने पर चाणक्य स्वगत चिंतन करता है। वह नंद के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ अपनी जन्मभूमि कुसुमपुर को दूर से देखता है तो उसे अतीत के उन दिनों की स्मृति ही आती है जब वह किशोरावस्था में था तथा उसके यौवन का आगमन हो रहा था। उसके मन में प्रेम की अनेक उमंगें और कोमल कल्पनाएं तरंगायित हो रही थी। वह जिस किसी के भी संपर्क में आता था उसे आत्मसमर्पण करने को तत्पर रहता था। अपना सर्वस्व अपने प्रिय पात्र को समर्पित कर देने की अत्यंत प्रबल इच्छा उसके अंतःकरण को व्याप्त किए रहती थी। राजनीति के छंदों और दावपेचों से तब वह सर्वथा अपरिचित था। अपने यौवन के इसी प्रभात में वह एक सौंदर्य देवी सुवासिनी के संपर्क में आया, जिसे प्राप्त करने के लिए वह सुनहरे स्वप्न देखा करता था। किंतु नंद के विद्वेषपूर्ण व्यवहारों ने उसकी किशोरावस्था की समस्त कोमल स्निग्ध भावनाओं को कुचल दिया। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रसकन ढरते ही लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? प्रस्तुत प्रगीत चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में
सुवासिनी द्वारा गाया गया है। संपूर्ण गीत का वर्ण विषय है नारी का कोमल सौंदर्य। नाटककार ने गीत के द्वारा सुवासिनी के जीवन, परिस्थिति, वृत्ति और प्रणय का स्पष्टीकरण करते हुए नारी का एक अद्वितीय रूप चित्र अंकित किया है। समग्रतः लेखक ने गीत के माध्यम से नारी अर्थात सुवासिनी के मनोगत गंभीर भावों का मनोवैज्ञानिकता की ठोस भूमि पर साहित्यिक प्रकाशन किया है। अगली पंक्ति। निकल मत बाहर दुर्बल आ, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच, तरप ले चपला सी भयभीत। प्रस्तुत गीत नाटक के प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में राक्षस द्वारा सुवासिनी के गीत के उत्तर स्वरूप गाया गया है। राक्षस ने इसमें सुवासिनी के हृदय की विकलता को सुलझाने का प्रयास किया है। राक्षस के अंतःकरण में सुवासिनी के समान भयंकर द्वंद्व एवं गहरी वेदना है। वह इस गीत द्वारा एक ओर अपने हृदय के अंतः संघर्षों को सुवासिनी तक पहुंचाता है और दूसरी ओर उसके हृदय के उठते उफानों का भी मनोरम चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार यह गीत पहले गीत का पूरक कहा जा सकता है। अगली पंक्ति। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पुकार, अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ओंघते रहते जब जग, कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रस्तुत गीत नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में सम्राट सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। गीत के एक एक शब्द में भारतीयता के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वस्तुतः कार्नेलिया के माध्यम से नाटककार ने तत्कालीन भारत के गौरवमय चित्र को सफलतापूर्वक अंकित किया है। कार्नेलिया भारत भूमि के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वैभव की ओर आकृष्ट है, अतः वह भारत भूमि के कण कण में आत्मीयता खोजती है। वह ग्रीक संस्कृति की प्रतीक है और चंद्रगुप्त भारतीय गौरव का प्रतीक है। चंद्रगुप्त के प्रति उसके हृदय में अनुराग है, किंतु वह अपनी अंतरात्मा की मधुर प्रणय पीड़ा को मुक्तीर न कर उसे भारत भूमि के कण कण पर सादर समर्पित करती है। इस प्रकार वह गीत पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल है। अगली पंक्ति। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हने को ना तनिक थी चाह। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की ना तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुलना पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हथपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग्जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह बिछलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस तुमको लगे विलंब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुगमाओं का स्रोत, वह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अता। प्रस्तुत गीत नाटक के द्वितीय अंक के पंचम दृश्य में अलका द्वारा गाया गया है। अलका एवं सिंहरन द्वारा दोनों परस्पर आकृष्ट हैं और पर्वतेश्वर के कारागार में दोनों बंदी हैं। पर्वतेश्वर अलका को अपने प्रेम पास में आबद्ध करने को आकुल है, पर उसे निराशा ही मिलती है। अलका देश हित के लिए एवं पंचनद
का सूत्र संचालन करने के लिए पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनने की बात बेचारे सिंघरन से कहती है। सिंघरन के प्रेम पुष्प पर मानो वज्रपात होता है। सौंदर्य के पट को हटाकर मुस्कुराती अलका जब इस योजना में निहित चाणक्य की कूटनीति का स्पष्टीकरण करती है तो सिंघरन सोने के लिए चला जाता है। इससे अलका चौंक उठती है। सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। भावना के संसार में भटकती वह कह उठती है। नाटककार ने इस गीत द्वारा एक ओर उसके पूर्व जीवन पर प्रकाश डाला है और दूसरी ओर उसकी कर्तव्य भावना को परिपुष्ट किया है। इस प्रकार यह गीत पात्र एवं परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल है। अगली पंक्ति। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देख ली, गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ ना रही है कोमल धूल। कादम बनी उठी यह ढकने वाली दूर, जल्दी के कूल। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकिम कौन। तुम हो सुंदरी तरल नारी के, बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। नाटक के द्वितीय अंक के सप्तम दृश्य के प्रस्तुत गीत में नाटककार ने अलका के जीवन के व्यग्र अंश एवं उसकी संघर्षमयी स्थिति को प्रकट किया है। अलका नियति के झूले पर झूलती हुई पर्वतेश्वर के प्रसाद में अपने जीवन की घड़ियां काट रही है, किंतु उसका चित्त सिंघरन के लिए व्यग्र हो उठता है। उसकी आंखों के समक्ष कर्तव्य और प्रेम में होराहोरी होने लगती है और वह पर्वतेश्वर के संकेत पर अपनी मानसिक विकलता को व्यक्त करती हुई इतना भर कह पाती है। अगली पंक्ति। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलय। शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात। कौन मधु मदिरा घोल रहा। प्रस्तुत गीत नाटक के तृतीय अंक के 5वें दृश्य में सुवासिनी द्वारा गाया गया है। सुवासिनी अमात्य राक्षस की प्रणयिनी और नंद की राजसभा की नर्तकी है। उसके रूप सौंदर्य में एक जीवंतता है, एक उन्मादकारी कंपन है। यह गीत उसके उद्दाम यौवन की कहानी कहता है। वह राक्षस के प्रति अपने आकर्षण को छिपाना चाहती है, किंतु उसके मनोभावों का वेग इतना तीव्र है कि वह जग के कोलाहल को सुन ही नहीं पाती। गीत की मादकता नंद के हृदय को झंकृत कर देती है। वह काम भावना से प्रेरित होकर उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है, किंतु राक्षस के आते ही लज्जित होकर छोड़ देता है। वहीं से राक्षस के हृदय में कामुक नंद के प्रति संदेह का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है। इस प्रकार नाटक के कथा प्रवाह को तीव्रतर बनाने में प्रस्तुत गीत विशेषतः सहायक है। अगली पंक्ति। सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। रहना जाए ये अपने वश में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। प्रस्तुत गीत नाटक के चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में कल्याणी तारा द्वारा गाया गया है। क्षोभ एवं निराशा की चरम सीमा की स्थिति में कल्याणी अपने जीवन का अंत कर देना चाहती है, किंतु जीवन का आकर्षण उसे ऐसा करने से वर्जित करता है। आकाश स्थित चंद्र को देख उसे अपने चंद्र अर्थात चंद्रगुप्त का स्मरण हो आता है। उसके अंतिम स्वर चंद्र की छाया चाहते हैं, अतः वह उन्मत्त सी गाने लगती है। अगली पंक्ति। कैसी करी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें।
मन होकर मतवाला। सांध्य गगन सी रागमयी यह बड़ी तीव्र है हाला। लौह श्रृंखला से ना करी क्या यह फूलों की माला। प्रस्तुत गीत नाटक के चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में राक्षस को सचेष्ट करने के लिए नेपथ्य से गाया गया है। इसमें नाटककार ने रूप की ज्वाला का समष्टिगत चित्र अंकित किया है। हतप्रभ एवं निश्चेष्ट राक्षस इस गीत को सुनकर पुनः सचेत एवं क्रियाशील हो जाता है। यही इस गीत का मूल प्रयोजन है। अगली पंक्ति। हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज। मधुप कब एक कली का है, मधुप कब क्रीड़ा कुंज। प्रस्तुत गीत नाटक के चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में नायक चंद्रगुप्त के आग्रह पर मालविका द्वारा गाया गया है। काव्यात्मक दृष्टि से संपूर्ण गीत अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण है। भ्रमर की रसप्रियता के माध्यम से नाटककार ने चंद्रगुप्त के असंयत तथा चंचल प्रेमी जीवन को रूपाकार प्रदान किया है। अगली पंक्ति। बज रही वंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अधिराम की। हुए चपल मृगनैन मोहवश, बजी विपंची काम की। रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की। बज रही वंशी आठों याम की। प्रस्तुत गीत चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में नायक चंद्रगुप्त के आग्रह पर मालविका द्वारा गाया गया है। इस गीत में मालविका की दशा उन्मत्त प्रेयसी की है। अगली पंक्ति। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उर्मिल होता, यह कैसी कंपनमय तान। यों अधीरता से न मींड लो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति की बलिहारी। यह उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा किसी क्यारी। इस अनंत जल निधि के नाविक, हे मेरे अनंग अनुराग। पाल सुनहला बनती है स्मृति, यूं उस अतीत में जाग। कहाँ ले चले कोलाहल से, मुखरित तट को छोड़ सुदूर। आह तुम्हारे निर्दय डांडों से होती है लहरें चूर। देख नहीं सकते तुम दोनों, चकित निराशा है भीमा। बहको मत क्या ना है यता दो, क्षितिज तुम्हारी नवसीमा। प्रस्तुत गीत भी नाटक के चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में मालविका द्वारा गाया गया है। मालविका के हृदय में किसी के प्रति प्रेम है। मरणासन अवस्था में उसके समक्ष अतीत के चलचित्र आने लगते हैं। सुनहरी स्मृतियों के क्रोड़ में उसका गुप्त जीवन जाग उठता है। अंतर का अनुराग लहरें लेने लगता है, अतः वह गा उठती है। अगली पंक्ति। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कृति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी। सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में, सुवाड़ वागिनी से जलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत गीत भी नाटक के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में अलका तथा नागरिकी द्वारा समवेत स्वर में गाया गया है। अलका राजक्रांति की ज्वलन चिंगारी है। इस गीत द्वारा वह जन मन में तूफान उठाती है, उसका नेतृत्व करती है। नाटककार का सामाजिक हृदय उसके इस गीत द्वारा मुखरित होता है। भारतीयता की पुकार एवं नवयुग की चेतना गीत का प्राण है। गीत की भाषा ओजस्विनी एवं शैली उद्बोधनात्मक है। अगली पंक्ति। सखे वह प्रेममयी रजनी, आँखों में स्वप्न बनी।
सखे वह प्रेममयी रजनी, कोमल द्रुम दल निष्कंप रहे, टिटका सा चंद्र खरा, माधव सुमनों में गुंथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, नैनों में मंदिर विलास लिए, उज्ज्वल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदुल अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ घनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। प्रस्तुत गीत भी नाटक के चतुर्थ अंक के नवम दृश्य में कार्नेलिया के कहने पर सुवासिनी द्वारा गाया गया है। वह रात्रि का वातावरण उपस्थित करते हुए अपने अतीत प्रेम का सुखमय और मधुर विलास स्मरण करती है। उसे वे रातें स्मरण ही आती हैं जब उसके हृदय में मधुर झंकार होती थी और उसने रूप का आनंद लूटा था। आज वह सब सपना हो गया है। इस गीत द्वारा आकांक्षाओं के उद्वेलित सुवासिनी यौवन और सौंदर्य संबंधी भावनाओं को अभिव्यक्त कर प्रकारांतर से कार्नेलिया के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति गुप्त प्रेम की स्मृतियां जगाने का उपक्रम भी करते हैं। अगली पंक्ति।